आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में मध्यप्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, भारत 2014 से रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के पथ पर अग्रसर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्योगपतियों से की 1-to-1 चर्चा। बोले, देश में आईटी का अगला डेस्टिनेशन होगा इंदौर। प्रदेश के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का प्रचार प्रसार। और प्रदेश में ठंड के तेवर हुए नरम। भोपाल सहित कई जिलों में प्रदेश फिर से खुले स्कूल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंदौर में मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 2014 से रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान ने इसे और गति दी है। परिणाम स्वरूप भारत निवेश का आकर्षक स्थल बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले संस्थानों ने भारत में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक आकर्षक स्थल के रूप में देखता है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत अनेक देशों के मुकाबले वैश्विक उथल पुथल से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम है और इसका कारण भारत में अर्थव्यवस्था के मूल आधारों का सशक्त होना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मल्टी मॉडल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिए जाने के कारण देश में निवेश की नई संभावनाएं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। 65 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। देश के 500 से ज्यादा प्रमुख उद्योगपति भी इसमें भाग ले रहे हैं। गयाना और सूरीनाम के राष्ट्रपति और उद्योग जगत के प्रमुख लोग भी इस अवसर पर मौजूद हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश को उभरता हुआ हीरा बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में आईटी का अगला डेस्टिनेशन इंदौर होगा। आज इंदौर में उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा के दौरान श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता और कार्य के बेहतर वातावरण को हमने ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग और निवेश की सुगम प्रक्रियाएं, सहयोगी और उत्साहवर्धक व्यवहार तथा बेहतर कनेक्टिविटी और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रदेश को उपयुक्त बनाता है। राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि अडानी समूह की प्रदेश में 60,000 करोड़ के निवेश की योजना है। अडानी ग्रुप खनिज ऊर्जा, कृषि, नवकरणीय ऊर्जा और कोयले के क्षेत्र में निवेश करेगा। वहीं डालमिया भारत समूह प्रदेश में सीमेंट प्लांट लगाएगा। गोदरेज इंडस्ट्री ने रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है। वहीं आईटीसी ग्रुप 1,500 करोड़ का निवेश करेगा। समूह द्वारा प्रदेश में 1,000 एफपीओ स्थापित किए जाएंगे। रिलायंस ग्रुप संपूर्ण प्रदेश में 5G सुविधा का विस्तार करेगा। एक्सेंचर ग्रुप ने प्रदेश की आईटी नीति को उपयोगी बताते हुए निवेश की इच्छा जताई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने कहा है कि मध्य प्रदेश की मेजबानी में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण को
पूर्ण रूप से सफल बनाने में प्रदेश के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 8 जिलों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, मंडला, बालाघाट, ग्वालियर और खंडवा में खेलो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 27 खेल के लगभग 6,000 खिलाड़ी, 303 अंतर्राष्ट्रीय और 1,089 राष्ट्रीय ऑफिशियल भाग ले रहे हैं। श्री शर्मा ने सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को इस खेल आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में विभिन्न गतिविधियां कर विद्यार्थियों को सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कल सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किए जाएंगे। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, पंचायत और आश्रमशालाओं में सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम होंगे। इस दौरान राष्ट्रगीत, मध्य प्रदेश गान का सामूहिक गान भी होगा। इसके बाद सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम होगा। कार्यक्रम में आकाशवाणी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का प्रसारण किया जाएगा। कटनी और खंडवा में प्रतिवर्ष की तरह स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। जिलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार किया जाएगा। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में किसी भी संस्था, छात्र और छात्रा का भाग लेना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। सूर्य नमस्कार में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के और कॉलेज विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। प्राथमिक शाला में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे सूर्य नमस्कार में दर्शक के रूप में शामिल होंगे। प्रायोजित कार्यक्रम सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के कारण कल 12 जनवरी को जिले की चिट्ठी का प्रसारण सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। प्रदेश में कई जिलों में कड़ाके की सर्दी का असर कम हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर और तेज धूप खिलने से भोपाल सहित आसपास के जिलों में कल से सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। तेज धूप से दिन का तापमान बढ़ा है, वहीं रात के तापमान में मामूली कमी आई है। भोपाल में सरकारी और प्राइवेट स्कूल एक बार फिर आज से पुराने समय पर खुल गए हैं। मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में रात के दौरान सर्द हवाएं चलने से आज कोहरा नहीं हुआ। सुबह से हल्की धूप निकलना शुरू हुई, जो दोपहर तक बनी रही। सबसे कम तापमान उमरिया में 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने ग्वालियर, सागर, दतिया, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में कल सुबह घने कोहरे का अनुमान जताया है। शहडोल जिले में जैविक खेती, कुपोषण उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन और गौशाला प्रबंधन के साथ फसल उत्पादन का काम जन भागीदारी से कराए जाएंगे। शहडोल संभागायुक्त राजीव शर्मा की पहल पर इस बारे में कार्य योजना तैयार की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में स्वामी विवेकानंद व्याख्यान माला में अखिल भारतीय वक्ताओं का व्याख्यान 16 से 18 जनवरी तक होगा। इसमें केरल के राज्यपाल भी उद्बोधन देंगे। सतना सांसद गणेश सिंह ने आज संसदीय कार्यालय के सामने सांसद जनता पार्क में जनता की समस्याओं को सुना और समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। देवास जिला जेल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 3 दिवसीय आनंद महोत्सव व जेल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र एवं सहायक उपकरण हेतु विशेष परीक्षण शिविर कल शिवपुरी में आयोजित किया जाएगा। झाबुआ जिले में कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं 23 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित होंगी। टीकमगढ़ जिले में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 18 जनवरी तक होगा। अहमदाबाद से यूपी जा रही गुना के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, भारत 2014 से रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के पथ पर अग्रसर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्योगपतियों से की 1-to-1 चर्चा। बोले, देश में आईटी का अगला डेस्टिनेशन होगा इंदौर। प्रदेश के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का प्रचार प्रसार। और प्रदेश में ठंड के तेवर हुए नरम। भोपाल सहित कई जिलों में फिर से खुले स्कूल। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।